हेलो माय फैमिली, मैं सोनम स्वागत करती हूँ आपका इस ब्लॉग में। तो हमारा प्लान बना था, सैटरडे संडे छुट्टी थी कि चलो हरिद्वार ऋषिकेश घूमकर आते हैं। बट हम जा पाए केवल ऋषिकेश क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था। तो ये हमारा छोटा सा ट्रिप का वीडियो है जिसमें हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्या क्या चीज़ देखी वो मैं आपको बताऊंगी। बट बहुत ही सुंदर जगह है और मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी। मैं कभी हरिद्वार जाऊंगी तो उसका भी छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप सभी के लिए। लेकिन ये बहुत ही सुंदर जगह है। जो ये हरिद्वार ऋषिकेश एक्चुअली हमारे जो भी आयुर्वेद हैं उनको बिलोंग करता है। एंड बहुत ही मज़ा आया। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या जिगजैग रोड थी और ड्राइविंग करने में बहुत ही मजा आ रहा था। और ख्यास भी बहुत इंजॉय कर रहा था। देखो बाहर गाड़ी की क्लास घूमने पे खड़ा हो गया शीशे पे और सब कुछ कहाँ जा रहे हो। हम सुबह चले थे 10 बजे और शाम को पहुंचे थे 5 बजे। बहुत ज़्यादा रश था उस दिन। हमने सोचा अभी तो अप्रैल है, बच्चों की छुट्टियां भी नहीं है तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, बट स्टिल बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो पहुँचे थे, थोड़ा फ्रेश हुए, फिर हमने सोचा मुँह हाथ धो के कि चलो घूम के आते। तो हमने त्रिवेणी घाट है वहीं के आसपास रूम लिया अपना और शाम को लगभग 8 बज रहे थे और हम निकल गए गंगा मैया के दर्शन करने की। स्नान तो सुबह करेंगे बट थोड़ा घूम कर आते हैं। तो उस समय भी यहाँ पर बहुत पब्लिक थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गंगा जी के किनारे बहुत लोग बैठे हुए थे और हमने बहुत मस्ती की थी। उसी समय थोड़ी देर पहले आरती होके चुकी थी, हम नहीं ले पाए थे क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे और आरती अराउंड 6:30 to 7:30 होती है तो हम नहीं ले पाए। बट हाँ ठीक है, हम आरती देख नहीं पाए बट मैया की आरती ज़रूर ले ली थी। वहाँ पे रखी हुई थी जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में, पंडित जी दे रहे थे। और हम यहाँ पे करीब 1 घंटा बैठे थे 9 बजे तक और बहुत इन्जॉय किया। बहुत इन्जॉय ये देखिए थोड़ा सा इन्होंने बनाया हुआ है स्नान वगैरह करने के लिए और आगे पीछे काफ़ी बड़े पत्थर हैं। उसके बाद गंगा मैया है, वो पानी बहुत गहरा था बट ये ठीक था, आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। रात को हम लोग गए, खाना वाना खाया। अब नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग निकल गए स्नान करने के लिए। तो ये सुबह के लगभग 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था और हम निकल गए। देखो कितना अच्छा वेदर हो रहा है, ठंडा ठंडा, ज़्यादा पब्लिक भी नहीं थी। तो बहुत ही इन्जॉय किया, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और मैं छोटा सा वीडियो बना रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम ये घाट पे पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत दुकानें थी वहाँ पे आसपास में, वो खुल चुकी थी और ये घाट में जाने का रास्ता है। काफ़ी लोग आने लग गए थे स्नान करने के लिए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग स्नान करने के बाद ना सुबह आप आराम से पूरा दिन घूम सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। देखो ये जो पहला है, ये जो पत्थर बने हुए हैं, ये पानी काफ़ी ज़्यादा गहरा नहीं था बट बहुत चिल्ड पानी था और बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था तो बहुत ही मज़ा आया था वहाँ पे। तो ये बन रहा है ना यहाँ पे स्नान करने का था और उस पार आप देखेंगे वो गंगा मैया है, वो काफ़ी गहरा पानी तो वहाँ अलाउड नहीं था बट स्टिल लोग फिर भी जा रहे थे। ये हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए वहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये फ़ोटो खिंचाने का था, ये घाट पे ही बना हुआ था, जय माँ गंगा करके। ये वहाँ पे बाबा थे जो कि शिव जी के रूप में खड़े हुए थे। तो कैश के साथ हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए, बहुत आनंद आया। अब पहले क्यांश के पापा ने स्नान किया, उसके बाद फिर मैंने किया था। पानी बहुत ठंडा था पर बहुत एंजॉय किया, बहुत संतुष्टि एंड शांति मिली थी करके, बहुत अच्छा फील हो रहा। फिर नेक्स्ट पूरा दिन हमने एंजॉय किया। फिर उसके बाद स्नान करने के बाद रूम पे के चेंज वेंज किया। फिर हम निकल गए नीलकंठ महादेव को। हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उस दिन वहाँ इतनी भीड़ होगी। हम सुबह 10 बजे निकले थे। शेयरिंग कैब टैक्सी जाती हैं जो कि लक्ष्मण झूला से मिलती हैं
और 250 रुपये पर पर्सन वो लेती हैं, तो हम उसमें गए थे। और इतना ट्रैफिक था उस दिन कि हमें वहाँ पहुँचने में लगभग 4.5 घंटे लगे। हम 10 बजे के बैठे थे और 30 किलोमीटर का था नीलकंठ महादेव का मंदिर लक्ष्मण झूला से, और हमें 4.5 घंटे लगे। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए, और वहाँ से लगभग जो टैक्सी छोड़ती है, जो टैक्सी का एक प्लेस बना हुआ है जहाँ पे वो छोड़ती है, वहाँ से लगभग 1 से सवा किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है मंदिर में दर्शन करने के लिए। और भीड़ की वजह से उन्होंने रास्ता भी काफ़ी डाइवर्ट किया हुआ था। तो इन्जॉय करते हुए, मौसम का मज़ा लेते हुए, कभी धूप कभी नॉर्मल मौसम, और हम फाइनली मंदिर पहुँच गए दर्शन करने के लिए। तो ये आसपास में दुकानें हैं। तो हम कर चुके हैं मंदिर में प्रवेश नीलकंठ महादेव जी के, और उस दिन बहुत भीड़ थी। तो भीड़ की वजह से ना उन्होंने मंदिर में जाने का रास्ता डाइवर्ट किया हुआ था, जो कि लगभग हमें 1 घंटा लगा मंदिर में दर्शन करने में, क्योंकि लाइन लगी हुई थी श्रद्धालुओं की। पर उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से सबने दर्शन किए। थोड़ा टाइम लगा था दर्शन करने में, लेकिन किसी को धक्का मुक्की या किसी भी तरह का नहीं था। इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है। कहते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ ने विष पिया था, तो माता पार्वती जी ने उनका थोड़ा गला प्रेस किया, जिससे कि वो विष उनके शरीर में नीचे ना जा पाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा मंदिर है जो कि ऋषिकेश में, और आप सबको दर्शन करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। उसके दर्शन करने के बाद हमने थोड़ा सा वहाँ घूमा, और घूमने के बाद थोड़ा एक्सप्लोर किया मार्केट वगैरह, और फिर वापस हम चल दिए अपने ऋषिकेश की तरफ। ये ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर आगे है, काफ़ी जिगजैग रोड है। तो लगभग 7:15 बज रहे थे, तो हम वापस आ चुके थे नीलकंठ महादेव से। तो लक्ष्मण झूला पर उतर गए थे। लक्ष्मण झूला फिर हमने कहा कि चलो रात में लाइटिंग होती है, चलते। तो लक्ष्मण झूला तो बंद था, लेकिन फिर हम चले गए जानकी झूला की तरफ। और ये देखिए वहाँ पे बहुत ही सुंदर लाइटिंग है, और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इन्जॉय किया। ख्यांश ने भी बहुत इन्जॉय किया। हमने काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए, एंड फिर हम खिंचाने के बाद चल दिए घाट की तरफ। घाट जानकी झूला क्रॉस करके, एक तरफ परमात्मा कीर्तन था, दूसरी तरफ घाट था। तो परमात्मा कीर्तन तो हम मॉर्निंग में गए थे, बट हम यहाँ की तरफ आ गए थे। यहाँ से हमने बहुत सारे पिक्स लिए, बहुत सारी लाइटिंग देखी, जो कि जानकी झूला बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर वापस हम चल दिए घर को। रात हो गई, आ गए। नेक्स्ट डे हम गए परमात्मा कीर्तन, एंड बस इतना ही घूमे थे परमात्मा कीर्तन तक, और ये भी बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे हमने बहुत सारे पिक्स वगैरह खींचे, एंजॉय किया। ये एंट्री है परमात्मा कीर्तन की। यहाँ भी हम बहुत मज़ा किया, बहुत सुंदर जगह है। और शाम को यहाँ पे कहते हैं भव्य आरती का आयोजन होता है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। और आप यहाँ बैठ सकते हैं घाट किनारे, गंगा मैया की ठंडी ठंडी जो पानी से हवा आती है, बहुत मन को शांति देती है। हम तो मॉर्निंग में गए थे, बट इवनिंग में यहाँ पे कहते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई थी, कलाकारी की हुई थी। तो मैंने उसकी कुछ वीडियोस और फ़ोटो बनाए, और ये सब देखने के बाद हम चल दिए अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें वापस निकलना भी था। तो बाय बाय। कैसा लगा आप सबको व्लॉग? छोटा सा वीडियो, ज़रूर बताइएगा, व्लॉग नहीं है। एंड अगर अच्छा लगा हो तो हम नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं जाएंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी आप सबके लिए। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो देखिए ख्यांश कितनी मस्ती कर रहा है। इसकी मस्ती कहीं ख़त्म नहीं होती, हम कहीं भी जाते हैं। बाय बाय। थैंक यू सभी को, थैंक यू।